والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. सब में शरीक हुए हैं, उनसे आपका तारुफ कराया जाए और उनकी खिदमत में वो पेशी की जाए। सबसे पहले मैं हमारे आज के बहुत खास मेहमान मोहतरम एडवोकेट यासीन मोदी साहब का इस्तेमाल करता हूँ। आप ऊपर मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के नायब सदर हैं और गुजारिश करता हूँ मेहमान से मोहम्मद शबीर का के हिसाब से वो आज के हमारे खास मेहमान यासीन साहब की पेश करें। स्कूल में पटेल सर की तरह कुछ तरीके से मतलब माकूल वो नहीं कर सकूँगा और जितने नब्बे तुल्य अंदाज में लोग करते हैं और वो लफ्ज़ तारीफ हो चुका है। लेकिन आरिफ सर की मोहब्बत में खड़ा होकर कुछ लिखा है मैंने वो थोड़ा न जाने कितने खाकों में अपने फन की रूह डालकर उन्हें जीती जागती तस्वीर बना देने वाली शख्सियत का नाम है आरिफ पिंजारी सर। ये मेरे लिए सादत की बात है कि मुझे इम्तियाज अमीन सर, मोइन अंसारी सर, गुलाम दस्तगीर सर, मरहूम ताहिर अंसारी सर और आरिफ पिंजारी सर के मातहत रहने और सीखने का मौका मैसर आया। मैं जब शुरू में यहाँ आया तो आरिफ सर का मिजाज समझ नहीं पा रहा था। मुझको सर ने ड्रामे की जिम्मेदारी दी है और आरिफ सर एक जमाने से आर्ट टीचर और ड्राइंग के स्टूडेंट के पास रहते थे। तो मैंने ड्रामे के कुछ अच्छे इंतखाब किया बच्चों का और उनको लेकर ट्रेनिंग शुरू किया। उसके बाद देखा तो बच्चे आरिफ सर के पास ड्रामे ने ट्रेनिंग का मामला मिला दिया। ये लगा सर ऐसा क्यों क्या करती है, तो थोड़ा उसका आया, हम लोग की थोड़ा उम्मीद हुई। फिर बाद में पता चला कि सर ने पहले लोगों का इंतखाब किए थे, तो कुछ बातें मतलब बाद में समझ में आती है। और मैं तो कच्चा आदमी अभी और ये सब पक्के लोग आए तो हम लोग जो भिड़ जाते अपने कच्चे बनने की वजह से बड़े लोग से भिड़ जाते। बाद में पता चलता है यार हम गलत है, कहीं ना कहीं हमसे तजुर्बे में कमी है। उसके बाद सर से माफी तलाफी हुई और मिजाज को मेरा समझ में आ गया कि आरिफ सर अलग इंसान है। ये चुप रहते हैं, मुंह थोड़ा सा दिखता है कि गुस्से में, लेकिन वो अंदर से बहुत मोह है। सर को चेहरे से सिर्फ लगता है कि सर दिखे एकदम। सर ने बोर्ड एग्जाम ड्यूटी में बहुत प्रेट की मुझको। मेरे वालिद साहब के इंतकाल में भी वो लेकर गए थे हालत में, तो वो सब ऐसे सिचुएशन है जो याद है मुझको। और स्कूल में जो इतने जो साथ में वक्त गुजरा हम लोगों का, तो 2015 से अब तक, तो उसमें जो भी आने वाले तूफान का अंदेशा होता था और तूफान की खबर उसका सत्तेबाद मुझे आरिफ सर से मिल जाया और मैं काफी हद तक समझ के चलने की कोशिश करता था। मगर इसके
کے باوجود ایک دو مرتبہ دعا کی پھر تو بچ نہیں دیکھیے یہاں پر ایک بند ہے، اس کو پڑھتا ہوں میں سر کی شان میں. گھڑی یہ الوداع کی ہے، بچھڑنا لازمی ٹھہرا، فضائے دوستاں کو اب بدلنا لازمی ٹھہرا. ہمیں ایسے بچھڑنا ہے کہ گویا کل بھی ملنا ہے، لگا کر حاضری چپ کے نکلنا لازمی ٹھہرا. کسی رستے پہ مل جائیں، کسی منزل پہ مل جائیں، بشرطِ زندگی ہے دوست ملنا لازمی ٹھہرا. یہی لمحہ دلوں پر بارہا پہلے بھی گزرا ہے، مگر وقت جدائی دل مچلنا لازمی ٹھہرا. ان کی شان میں جملہ آتی، ایسی شخصیت برسوں میں کہیں کہیں نظر آتی ہے. اللہ حافظ. ہمارا مائک بھی بڑا سمجھدار ہے اور مقرر فکر کے مطابق برابر کام جاتا ہے. وسیم اختر سر کے تعلق سے ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ لاک ڈاؤن سے قبل ایک ٹیم ہمارے یہاں پر سوسائٹی کی جانب سے انسپیکشن کے لیے آئی ہوئی تھی اور مرحوم ظاہر حسین انصاری سر اس وقت زندہ تھے. بہت جوش میں وسیم صاحب پھر ہم لوگ پڑھا رہے تھے، ان کا لیسن آبزرویشن کیا گیا، ظاہر سر بھی ساتھ میں تھے، میں بھی ساتھ میں تھا. اور جب وہ ٹیم چلی گئی تو وسیم سر نئے نئے تھے، بھاگے بھاگے ہمارے پاس آئے. کہا کہ سر آج لیسن میرا آبزرویشن ہوا ہے، لیسن آبزرو کیا گیا ہے، کیا دماغ تھے؟ ظاہر سر نے کہا کہ دماغ تو بڑے اچھے تھے اپنے تعلق سے، لیکن ایک نیگیٹو دماغ بھی تھا. تو انہوں نے کہا کیا؟ تو میں ٹیچر کو بیٹھ کے پڑھانے کے لیے منع کر رہا ہوں. ویسے میں تو سمجھ میں نہیں آیا، سر میں تو بنا کے پڑھانا شخصیات ہمارے بیچ ان تاثیر سے حاضر ہوئی ہیں. آپ کی یادیں اور آپ کے تجربات سے جو ہمارے اسکول اور ہمارے یہ اساتذہ کرام نے جو فیض حاصل کیا، اس کے لیے میں سوسائٹی کی جانب سے، اپنی جانب سے، سارے اساتذہ کی جانب سے آپ کا مشکور ہوں. ابھی میں نے پوچھا کہ آپ رہنے والے کہاں، تو بتایا کہ جلگاؤں کا رہنے والا. بڑی مردم خیز زمین ہے، عبد الکریم سالار میرے دوست ہے اور بہت اچھے تعلقات ہیں. ایک دفعہ میرا اتفاق ہوا، وہاں پر ایک کوئی مشاعرہ تھا اور میں مالیگاؤں میں تھا، تو مالیگاؤں سے میں چلا گیا. بڑی یادیں وابستہ ہے مالیگاؤں سے، اور میری ایک تمنائیں اور ایک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی جو آنے والی مستقبل کی زندگی ہے وہ بہتر رہے اور آپ مزید. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ آپ کے ریٹائرمنٹ ہونے سے آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کا رشتہ اوپن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی یا رسول الدین مکی ہائی اسکول سے ختم ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا. آپ کو بدستور میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ لیبرٹی میں ہی مقیم رہیں گے تو جلگاؤں واپس نہیں جائیں گے. تو آپ برابر فاروقی صاحب سے رابطے میں رہیں، یا رئیسہ اسکول کے ہمارے ضیاء الرحمان صاحب ہیں، ہمارے مختلف ادارے ہیں، ان میں آپ ایک خدمات دیتے رہے اعزازی طور پر. دیکھیے یہ جو خدمت کا جو ایک ذریعہ ہے، مجھے میں بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے 52 برس ہو گئے اوپن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی. میں 1972 سے میں اوپن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے لیے کام کرتا ہوں. 52 سال وکالت کے ہو گئے، تو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا، سیکھا، ابھی بھی سیکھ رہا ہوں. ان کے والد صاحب تھے خلیل پٹیل صاحب. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنے سارے ادارے 21,000 بچے پڑھتے ہیں اوپن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی میں. میں سمجھتا ہوں عجیب اسلام کے بعد یہ سب سے بڑا ادارہ ہے، سب سے بڑا ادارہ مہاراشٹر ہے. مجھے یاد پڑتا ہے غلام
पटेल साहब और मरहूम हारून हबीब बेगम साहब, ये रमजान महीने में रोजे रखकर ये तीनों साहब शहर की गलियों में एक एक घर में जाते थे और डेली सोसाइटी के बीच ये सारे अदारे भी कायम नहीं हो गए। ये जब रफीउद्दीन फकीर हाई स्कूल बना यहाँ पर, यहाँ ये जगह हासिल की गई, वो परेशी क्या मानता हूँ रफीक कुरैशी साहब थे, वो हमारे तेली सोसाइटी के मेंबर थे, ये जगह खाली पड़ी थी, तकरीबन 35 बरस हो गए, 35-40 साल पहले। तो मुर्तजा फकीर साहब, हम लोग सब यहाँ आए और मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है। मैंने चचा को कहा था, चचा वो पीछे का एक कारखाना है वो ले लो, उससे बात करो। अब वो चचा ने उससे बात भी की, वो कारखाने वाले से, जो कि थोड़ा सा रास्ता जाता है, तो उससे देखिए पहला कारखाना, मैंने चचा इसको ले लो, वो लगेगा। तो चचा ने उनसे कुछ बात भी की, और लेकिन कुछ पैसे के मामले में वो बात बनी नहीं, वरना वो कारखाना आज के लिए रफीउद्दीन फकीर हाई स्कूल का हिस्सा है। मैं हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, मैंने उनसे बात की है, पीछे एक जगह है, उसका केस चल रहा है हाईकोर्ट में, जो पेमेंट है मेरे, तो उसका केस वही लड़ रहा हूँ। तो मैंने उनसे बात की, अगर स्कूल को चाहिए तो मैं हर तरह से काम करेंगे तो तैयार हूँ। उसके मालिक तो यही रहते हैं, मालिक यहाँ के कॉर्पोरेटर, उनसे भी मैंने बात की। मैंने कहा यार वो कैसे भी उसको देखो ना, तो उसका रास्ता करो, और वो पूरा कारखाना आपको इस स्कूल के लिए क्या उसकी शरारत होगी, कितने पैसे देना पड़ेगा, वहाँ तय करते हैं, ताकि ये जगह तो बने ना इसमें। ये रफीउद्दीन फकीर हाई स्कूल ये वाहिद स्कूल है जिसके पास सफिशिएंट स्पेस नहीं है। मैं महसूस करता हूँ कि ये कहीं ना कहीं इसमें हमसे गलती हुई या खामी हुई मेरा, तो हम कोशिश में है, इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो वो कारखाना हम उसको लेने की कोशिश करेंगे। वो मामला तय होते हैं नहीं होते हैं लेकिन पर मैं इस मौके पर मैं मजदूर आदमी मजदूरी पे जाना है, तो मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। और एक बार फिर मैं आरिफ साहब को बहुत बहुत ये ताकीद करके जा रहा हूँ, उम्र में बड़ा हूँ कि आप स्कूल से नाता मत होइए। आप जब तक हैं भिवंडी में अपने यहाँ इस स्कूल के जो बच्चों की जो भी जरूरियात है उसको पूरी कीजिए, बराबर रास्ते में रहिए पालकी साहब के, और स्कूल में बराबर आते रहिए और रास्ता बनाए रखिए। आपके सारे अहबाब सब आपके दोस्त हैं, आपने उनके साथ काम किया है, वो रास्ता बना रहेगा। मैं समझता हूँ कि स्कूल को, सोसाइटी को उससे बहुत फायदा हो। मैं एक बार फिर आपका आपकी मुस्तकबिल के लिए और आपके जो आने वाले जो अंजाम है उनके लिए मैं अपनी देव परीक्षा का इजहार करता हूँ और मैं आपसे विदा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वकील साहब, मैं वकील साहब से क्योंकि उनकी जाने से पहले वो मैं बात बोलूँ करके अपनी बातचीत बशीर बद्र साहब के शेर से की थी, मैं भी वो जो बात करते जो जिक्र की है उसके हवाले से बशीर बद्र साहब का एक शेर जरूर अर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि जगह की कमी की बात हुई है और जगह के उस मसले को हल करने के लिए सर ने भी सुझाव यहाँ पर किया है और सोसाइटी के एजाजी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर खाती साहब भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, हमारी खुशबंदी भी है। तो ये बड़ा अहम मसला है जगह की कमी का। चेयरमैन साहब और सब लोग उसको देखते रहते हैं कि हम लोगों ने इवन आरिफ साहब जब ड्राइविंग क्लास देते थे एलिमेंट्री की, तो इन्होंने कहाँ बैठ कर नहीं पढ़ाया, कई बार तो पैसे जेब में बैठ कर भी इन्होंने क्लास की। तो बशीर बद्र साहब का शेर जो हमारे हालात की तर्जुमानी करता है कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। तो हालत तो ये है
کہ ڈرائنگ کی کلاس کبھی کॉریڈور میں ہوتی ہے اور کبھی لائبریری کے ایک کونے میں بیٹھ کر ہوتی ہے اور کبھی کوئی کانفرنس روم کے کسی کونے میں ہوتی رہتی ہے، اور یہی حال دیگر کلاسز کا بھی۔ تو اللہ کرے کہ جو سجیشن آپ نے دیا سب مل کر اور آپ کے ساتھ میں جو لوگ بھی شامل ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کوئی کامیابی ہم کو ضرور دے، آمین، جزاک اللہ۔ تشکیل کو تقریر فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، تو ایک نصف صدی پر مشتمل آپ کا کریئر، آپ تشریف لائے سے بہت شکریہ، ہم سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اور جب کسی محفل میں کوئی بڑی شخصیت بہت بہت جانی ہے اور ایک بڑی شخصیت کے بعد اگلے مقابلے کو جب بولنا ہوتا ہے تو بڑا دل گرمی کا کام ہوتا ہے کہ ایک بہترین شخصیت اپنے خیالات کا اظہار کر بھی رہی ہے، اس کے بعد بھی پھر ہم کو ماحول میں واپس آنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ کام ہمارے آصف جامعی سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ میں انہیں دعوت سے شکر دے رہا ہوں کہ تشریف لائے۔ اسٹیج کو تشریف کرنا شہر اور ٹوٹل مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کی شخصیت ہے۔ آج کی تقریب الوداعی تقریب ہمیشہ کی طرح عام سی تقریب نہیں ہے، بلکہ رفیع تقریب وائز ہائی اسکول کے قیام سے لے کر اب تک جتنی بھی تقریب ہوئی ہے، الوداعی تقریب ہوئی ہے، یہ تقریب عام تقریب سے تھوڑا ہٹ کے، اس لیے میں نے یہاں سے اس لیے وہ ہٹ کے ہے کہ اس میں دورانیہ میں 22 سال کا ہے، اور مجھے اس اسکول میں آئے ہوئے تقریباً 22 سال ہوئے جب میں یہاں آیا، اور اب تک میں نے سر عارف ہنجالی سر کو پایا۔ اس لیے ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ الوداعی تقریب عام نہیں ہے، بہت خاص ہے، یہ صرف عارف نہیں ہے، عارف کے ساتھ ساتھ روشن بھی ہے۔ وہ خاص اس لیے بھی ہے، وہ خاص اس لیے بھی ہے کہ یہ الوداعی تقریب خاص اس وجہ سے ہی ہے کہ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے، یہ خاص تھا، یہ پرول ہے ہمارا، یہ خاص آدمی کا پرول ہے جو کہ ڈرائنگ میں وہ اسپیشل ٹیچر ہوتا ہے، اور تصویریں کا تعلق آخر میں کریں گے، ابھی کچھ رنگ کی بات کر لیتے ہیں کہ پروین شاکر کے ایک شعر ہے کہ تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساتھی، اب تیری بند سے کوئی اٹھا جاتا ہے۔ یہ زمانے کا دستور ہے، یہ دنیا کا دستور ہے، یہ خدا کا نظام ہے کہ ہر کوئی اپنی ایک معینہ مدت تکمیل کرنے کے بعد اسے اپنی جگہ سے نہیں ہے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اس جگہ کو خالی کرنا۔ تو میں جب یہاں آیا تھا تو بعد میں مجھے یہ احساس ہوا کہ چونکہ میں گھر میں تھا تو وہاں میرے عارف تھا، عارف تھے، ہم میرا کار رکھنے کے لیے، میری گردن کو صحیح کرنے کے لیے۔ جب میں یہاں آیا، یہاں بھی میں نے پایا ایک عارف کو جو میری گردن اور میری کان کو اڑے تاکہ میری چال، میری بات، میرے لہجے، میرے سیکھنے کا عمل، ساری چیزیں یکساں ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے آپ سے کہ آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ نے یقینی طور پر کوئی کا کام کیا، ہمیں اس بات کا اعتراف ہے۔ ہمارے میر تقریب میں یہ کہا تھا کہ اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر پتہ لایا۔ یقینی طور پہ ہم جو ہے آج الوداعی تقریب ہمارے لیے بہت جذباتی طور پہ تھوڑا سا الگ ہے۔ تو سکون زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کو کہاں بولنا اور کیا کیا بولنا ہے۔ یہ اپنا عارف گلزاری سر بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، وہ اس کے ترجمہ میں ایسے کہنا ہے کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ اور ہر بات سنی جاتی ہے۔ اس کو اور دوسرے لفظ میں یہ کہنا ہے کہ مہاراشٹر میں مقام ایک عربی میں ایک مصرع تھا،
माराकब मकाम, मतलब बात वो मुनासिब होती है जो वक्त पर कही जाए और सुकून ही कही जाए, जितने कहने का वो जगह कहा। इस चीज से आरिफ गुलजारी से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ थे, बहुत ही खामोश तबियत, समझेंगे उनके मिजाजी, उनके मिजाज में बसी है, रची है, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जो है इनका जो लीडर बनाती है। जैसे ये कहा जाता है कि हम लोग सुनते हैं, आप लोग देखते हैं, ये कहा जाता है कि एक शख्स की जगह तो कोई दूसरा शख्स कवर करता है। ये पूरी डिक्शनरी में ये सब लफ्ज कोई है नहीं, कवर करने वाला लफ्ज कवर कोई नहीं करता। ये जो दिलों में जो जगह होती है ना, वो दुनिया पे उस जगह को उसको उठा नहीं सकता। जो आरिफ गुलजारी का जो मकाम है, जो मर्तबा हमारे दिलों में मुसल्लम है, उसको किसी भी दूसरे सब से बदला नहीं जा सकता। जब ये हुआ कि साथ तेरा छोड़ना पड़ा, साबित हुआ कि लाजिम मजलूम कुछ नहीं। ये तो दुनिया का सिस्टम है। कभी कभी क्लास में पढ़ाने के दौरान मैं कभी कभी जाता था, उसमें ये ड्राइव देखता था क्लास में, एक मैं ड्राइव करेंगे, कभी कोई मतलब ये कहा जाता था कि ये तस्वीर को बिता दिया जाए। बिताने से पहले एक बार उस तस्वीर को गौर से देखना क्या बेहतरीन डिजाइन है, क्या बेहतरीन फन है, जबरदस्त। वहाँ पर जबरदस्त दिखता था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो हम लोग उस जगह पर पहन नहीं पाते। एक अहमद नदीम क्लास में एक शेर में देखी थी, बस में फन में तेरा कोई भी का आंसर मिला, हम तेरे बाद फांसी तेरा सामी लाते। ये आपके आर्ट की आपके आर्ट की खासियत, इसका कोई सादे नहीं। और वो सादे को कहता है कि जैसी कोई तस्वीर बनाने की मुझे, ऐसी कोई तस्वीर बनाने की मुझे, उसमें सारे रंग तुम्हारे निकले। तो ये आरिफ सर की ड्राइंग एक कमाल है जो सब में नहीं पाया जाता। बेहतरीन ड्राइंग, और मिला जुला के मेरे लिए तो बहुत एक कला सा पैदा होगा, क्योंकि मैं आरिफ मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत करते हैं। मेरे बचपन से लेकर अब तक की मेरी लाइफ में, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया है, मेरे गाँव में मेरे एक बड़े भाई आरिफ थे जो मेरे ग्राम है और दर्शन सही करने का नाम ले करते थे। यहाँ मैंने आरिफ गुलजारी के शरीर को पाया। लेकिन और हम लोग ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ स्कूल के अलावा की लाइफ भी हम लोग साथ में इंजॉय करते हैं। कभी आशा पे कहीं और इस तरह की और आशा नहीं रहे तो फातिमा बैठेंगे, फातिमा नहीं रहे बस ऐसा नहीं समझिए कि हम दोनों में कुछ चीजें बहुत सारी मुमासलत है। मुमासलत थोड़ा समझिएगा, सुनिए। तो मुमासलत ये है कि हम लोग पीने वाले, मतलब रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत में गई, मतलब वो पीने वाले नहीं। हम लोग अभी सुनिए, अभी मैं पढ़ा ये बात को आगे बढ़ा रिंद के रिंद रहे और हाथ से जन्नत में गई। तो हम बहुत जैसे दुनिया में जितनी भी चीजें सिर्फ दो चीज बहुत ही अशरफ मानी जाती है। एक इंसान जन्म है जो अशरफुल मखलूकात है, और एक चाह है जो अशरफुल मशरूबात है। उसके हम लोग आती है ये जुमला, ये हम लोग के बहुत ही खास माने रखता है हम हिंदुओं के लिए। अशरफुल मशरूबात हम लोग पीते थोड़ी चलेगी, लेकिन मतलब कुछ ये मुमासलत है, कुछ मुमासलत जो है हमारे कुछ शौक की है, वो आर्ट टीचर जो होता है वो फरूल लतीफा का एक हिस्सा है। अब हम लोग जो आर्ट वाले हैं, हम लोग भी अच्छी लिटरेचर और आर्ट के ही हिस्से हो जाते हैं। ये कुछ जज्बात थे, एहसासात थे जो हम आपके सामने बयान कर रहे थे। दुआ है आरिफ गुलजारी सर के लिए कि उनकी बाकी जिंदगी बहुत ही सुकून, बहुत ही अच्छी सेहत के साथ गुजरे, और अल्लाह ताला ने दुनिया आखिरत में कामयाबी अता करे। और है हम लोग हैं, मैं हूँ, इसी शहर में जिंदगी रही तो जब हर लम्हा, हर टाइम, हर वक्त जब आपका दिल करे। खुदा जो आरिफ सर से मुताबिक अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। आप लोगों को यादगार भी है, लिहाजा बहुत जज्बात को बाहर आ रहे थे। और मुझे पता
आरिफ फुलजारी सर इंतहाई शरीफ नफ्स, मेहनती और फिर पेशे से इश्क की हद तक लगाव करने वाली शख्सियत का नाम है और आपके ताल्लुक से ख़वातीन की जानिब से इज़हार ख़याल करने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ पुरजोश साथी मोहतरमा फहीम खान साहिबा को क्या तशरीफ लाए। आज की सर्विकाई तकरीब में मुझे स्टेज पर आके कुछ कहने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं बहुत आरिफ सर और मेरा तो एक कॉन्टैक्ट ये है कि हम दोनों जलवाओं के काफ़ी जलवा सॉफ्ट कॉर्नर हम दोनों के बीच में रहा है और सर ने अपनी मुझे एक छोटी समझ के हमेशा बहुत गाइडेंस दिया, इसलिए मैं सर हमको हमेशा थैंक्स कहना चाहूँगी कि आपका हर वक्त मुझे गाइडेंस रहा। तो ड्राइंग के लिए हो या स्कूल की किसी भी कार्रवाई के लिए, जिस भी मामले में, वो साइंस टीचिंग के लिए क्यों ना हो, सर 10th के जब क्लास टीचर रहते थे और मैं वहाँ पर साइंस पढ़ाया करती थी, सर अक्सर पेरेंट्स के रिव्यू लेके मुझे अक्सर गाइडेंस दिया करते थे कि किस तरीके से मुझे अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो उसके लिए मैं सर आपकी बहुत मशहूर हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा हम सभी जानते हैं आरिफ सर के नेचर के बारे में कि बहुत ही शांत नेचर के रहे हैं सर, लेकिन शांति के साथ में बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाई है। तो इसके अलावा पूरे लेडीज स्टाफ की तरफ से और मेरी तरफ से भी सर हम आपके लिए दुआ वो है कि आपके अल्लाह ताला आपको एक अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ सुकून जिंदगी दे और आपसे भी दुआ की उम्मीद रखते हैं कि हमारा करियर की शुरुआत है और आप हमारे लिए जरूर जरूर दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसान पैदा करे। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमान, आज के प्रोग्राम के साहिब एहसास जनाब आरिफ फुलजारी और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जब मैं इस एरिया हॉल में आया, शफी सर से बड़ी बात हुई। शफी सर ने कहा मुझको कि आपका भी नाम है, आरिफ सर के ताल्लुक से आपको भी कहना है। मैं सोचा था क्या था, एक ऐसा शख्स जिसका मेरा 19 साल का साथ रहा, तो 19 सालों में कभी किसी मामले में जो है उससे वो शख्स जो स्टाफ रूम में सीनियर होकर कभी जो है वो चेयर पर बैठना पसंद नहीं करता था, वो किनारे की जो चेयर होती थी किनार में लगकर, वहां पर जो है मैंने 19 साल आरिफ सर को देखा कि वो वहां पर बैठे हुए जाओ भी देखा मैंने यहाँ पर जो चेयर के लिए जो है वो सीनियर लड़ा करते थे और अपनी उस पसंदीदा चेयर पर बैठने के लिए कई देर तक इंतजार करते थे, लेकिन आरिफ सर कभी जो है वो मेन चेयर पर नहीं बैठे, उनकी बैठने की जगह रही। स्टाफ रूम में आने वाले उस जूनियर साथी को सर पर शपथ का हाथ रखने वाली अगर कोई शख्स थी, शख्सियत ना, तो वो आरिफ सर है। स्कूल का कोई भी काम जो शफीक सर के जरिए मिला, अपने गर्दन को झुकाकर अल्लाह का काम अगर किसी शख्स ने 19 साल में किया है तो वो आरिफ सर रहे। मेरा 19 साल के साथ आरिफ सर से मेरे बहुत सारे जो है मामला के रहने वाली हासिल की। मुझको याद आता है 2005 में जब मैं यहाँ पर आया था, तो इत्तेफाक से मुझको मराठी सब्जेक्ट पढ़ाने का मौका मिला। 5वीं की किसी क्लास में सब मराठी चुने सब्जेक्ट दिए थे पढ़ाने के लिए। और आपके मालूमात के लिए बता रहा हूँ, उस वक्त आरिफ सर जो है वो 10वीं में मराठी पढ़ाया करते थे। वो तो काफी देर बाद मुझको मालूम पड़ा कि आरिफ सर ड्राइंग के टीचर है। वो 10वीं में मराठी पढ़ाते थे। अपने मजमून का पूरा हक अदा करने वाली अगर कोई शख्सियत रही है तो वो आरिफ सर रही है। मैंने मराठी पढ़ा के आरिफ सर को देखा 10वीं जमात में। मैं मदद के तौर पर सर के पास गया, पीछे बैठे हुए थे सर, ये 5वीं में मराठी पढ़ाने का पहला मौका लगे से पढ़ा, मुझको कोई एक्सपीरियंस नहीं इतना कॉन्फिडेंस। अरे यार तुम यहाँ बैठे, उनका एक अपना अंदाज है, अरे यार यहाँ, अरे यार यहाँ है, अरे यार यहाँ पर क्या यार से 5वीं सीनियर मराठी पढ़ाने गए यार, तुम टीचर है, तेरे पास कॉन्फिडेंस है, तू अभी आया है, पहला साल है, बच्चों को थोड़ी मालूम है
चाहिए इस बात पर ध्यान दें। 5वीं के 6ठी के बच्चे को अगर लैंग्वेज पढ़ाना सिखा दिया तो कामयाब हो गया, ये अभी सब के जुड़े। और हकीकत बात नहीं है कि अगर हमने 5वीं 6ठी के बच्चों को अगर लैंग्वेज पढ़ना सिखा दिया, हमको लगे स्कूलों में हिंदी होगी। आरिफ सर के वो जुमले आज भी मेरे कान में जो है वो पूछते हैं, और उन्हीं बातों को लेकर मैं आगे बढ़ा 19 साल का साथ रहा। और जब सर ने मुझको बड़ी जिम्मेदारी दी, मुझको याद है जुनेद सर के दौर के बाद जब शब्बीर सर का दौर आया 2009 का, तो आरिफ सर, फैजान सर और अकील सर ये 10th ABC के क्लास टीचर रहा करते थे। कुछ वक्त के लिए सर ने मुझको 10वीं की क्लास टीचिंग की जिम्मेदारी दी 2010 या 11 में। मैंने आरिफ सर से रहनुमाई हासिल की, सर ये 9th तक तो क्लास टीचिंग मैंने किया हूँ सर, ये 10वीं की क्लास टीचिंग तो टेंशन मत लेना, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी मुझसे पूछ, मैं तेरे लिए हाजिर हूँ, मेरे बड़े भाई की तरह। आज भी जब वो मेरे साथ यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे, वो आखिरी वक्त तक मुझको सिखा कर गए। आप यकीन करें सर ने उसके बाद जो है वो स्कूल में जो है वो होम एग्जाम जो होते हैं उसकी जिम्मेदारी थी एज ए इंचार्ज। SSC बोर्ड के बिल्डिंग कंडक्टर की जिम्मेदारी थी, वहां पर भी आरिफ सर की जो है वो रहनुमाई हासिल हुई, मदद हासिल हुई। और अपने तौर पर जो है वो गाइड करने का इनका अपना एक तरीका रहा है। मैंने बहुत मार्क किया, बताते नहीं जरा ये फॉर्म भर दो, जरा मैं दूसरे काम में लगा। वो मुझसे काम नहीं लेना चाहते थे, वो मुझको सिखा रहे थे कि सीख ये फॉर्म इस तरह से भरना है, ये स्लिप जो है इस तरह से भरी जाती है। वो बोल कर नहीं दिखाते थे, काम देकर जो है वो देखते थे कि ये सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये आरिफ सर का अपना तरीका रहा है। और बड़े ही सर का जो काम रहा है उसमें सर की शफाफियत, अपनी जगह काम करने का अंदाज, और एक लफ्ज जो बना हुआ है सदी का मंदिर, वो वाकई में आरिफ सर के काम के लिए हर काम तो सलीके से, वो पेपर का बंडल मारना है, क्वेश्चन पेपर निकालना है, पिन को जो है वो पिन बॉक्स में रखना है, रबर नीचे पड़ा हुआ है उसको उठाकर जो है वो थैली में रखना है, और खाने से हाँ किस पैसे का वो लेकर आता है उसको उठाकर थैली में रखना, और वो बताना कि नहीं ये कीमती चीजें अपने स्कूल की कीमती चीजें, उसको जो है वो उसके अपनी जगह पर रखना चाहिए। और SSC एग्जाम में भी कई बार ऐसे तजर्बात रहे, कहीं ना कहीं कुछ सीखने के लिए सर की हाजिर दिमागी जो है वो बहुत ज्यादा काम है। मुझको अच्छे से याद है दोपहर में जो है वो अरबी का पेपर चल रहा था, और कस्टडी से जो है वो राउंड पर आए हुए थे। अब हम लोग ने पेपर जो है वो भेजे हुए थे, एब्सेंटी वहां गई हुई थी, और हमको मालूम था उर्दू मीडियम के 2 बच्चे जो है वो एब्सेंट चल रहे। अब कस्टडी से जो है वो जो आए हुए थे, जो अफसरान सर के ऑफिस में बैठे, और मैं और आरिफ सर डिस्कस कर रहे थे, सर ये पेपर जो है वो 2 अभी आए नहीं, और कस्टडी से कोई आता है तो बस यही सवाल करता है एब्सेंट बच्चों के पेपर को तू चल रहे हैं आप। हम लोग सीढ़ी चढ़े, मैं ऑफिस में सर के घुसा, आरिफ सर 2 पेपर लेकर पीछे से आए। आरिफ सर को पूछा, आरिफ सर पेपर कहाँ से आया, मतलब एब्सेंट ही नहीं आए। कस्टडी से जो ऑफिसर आए थे उन्होंने पेपर चेक किया और रिटर्न की, उसको बाहर लाए, क्या बोले रूम नंबर 28 में होगा रूम नंबर 28 से 2 बच्चों के पेपर वो लेकर आए थे, सिर्फ वहां पर अपना काम करने के लिए। बस मसला ये था कि एब्सेंटी आई नहीं थी और पेपर वहां पर नहीं आए थे। तो ये सर की अपनी हासिल दिमागी थी। कई ऐसे मसले शफी सर भी जानते, मसला जो है वो वहां पर कस्टडी में हुआ था, वो आरिफ सर ही थे, काम करते थे अपना। कौन सा काम? जिनका काम होता था स्टेशनरी सामान लेना, आंसर पेपर कम है, सप्लीमेंट कम है, और SSC के कोई जो है वो चीजें कम है, वो आरिफ सर देखते थे। लेकिन नजर उनकी पूरी जो है वो उर्दू मीडियम के कितने बच्चे, मराठी मीडियम के कितने बच्चे, इंग्लिश मीडियम के कितने बच्चे, हैंडीकैप कितने हैं, ये हर बात की नजर जो है वो सर की रहती थी। काम अपना करते थे, अपना फॉर्म भरते थे, या उर्दू मीडियम का देखते 2 बच्चे जो है वो नहीं दिख रहे, क्या मसला है, जरा चाहे चेक कर। वो फला बच्चे के जो है वो हॉल टिकट में सब्जेक्ट चेंज होकर आया है, या उसका जो है मीडियम चेंज होकर आया, या तो जरा उसको देख कर सर का काम नहीं है, बिल्डिंग कंडक्टर मेरा काम है, लेकिन याद होते थे। एक बार जब जमा करने का टाइम आता था तो सर का पहले जो है वो हैंडीकैप बच्चों का जो है वो एक गवर्नमेंट रेट रहता था कि उस पर हैंडीकैप लिखते थे। पहले मुझको हैंडीकैप के पेपर, क्योंकि
याद है जो एंटीगेट का मुसी सर याद है, एंटीगेट का पेपर जो है वो पहले मांगते हैं, वो पेपर में लिफाफा डाले और यहाँ पर लगा के रखते हैं, तो मिक्स भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कई मामला और कई बातें जो है वो सर के साथ शेयर की, अपने बड़े भाई की तरह, अपने एक अजीज साथी की तरह एज अ सीनियर सर ने जो है वो सर पर हाथ रखकर भी काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त सिखाने की कोशिश की है। सर का मैं इस मामले में तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और साथ ही साथ मुझको मजाक करने की बहुत आदत है, कोई ऐसी मजाक जो आपको मेरा गुजरी हो, आपके दिल को लगी हो, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आने वाली जिंदगी में सर के लिए दुआ करता हूँ कि सर इनको तंदुरुस्ती अता करे, इनके नेक और ख्वाहिश जो है वो नेक और जायज तमन्नाओं को अल्लाह पूरा करे। और आरिफ सर से दुआ है, आरिफ सर आपसे दरख्वास्त है कि अपनी दुआओं में हमको याद रखें और जब जब मौका मिले तो मुलाकात कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़ नासिर। जो अपने तासुरात बयान कर रहे थे आरिफ सर से बता रहे, आरिफ सर की खूबी जो जूनियर्स को ट्रेन करने की है, मैं हमेशा उसको भी बताया रहा हूँ। 2005 की बात है जब मेरा यहाँ तकर्रुम हुआ था, पता नहीं जूनियर सर ने क्या देखा कि बस 6 महीने में हुए तो मुझे टाइम टेबल बनाने की जिम्मेदारी आरिफ सर का असिस्टेंट बनाकर दे दी। मैंने टाइम टेबल बनाना आरिफ सर से सीखा और पहला ही साल था, बहुत हैरान होकर आरिफ सर के साथ लगे कि तकरीबन 8-10 दिन तक परेशान होने के बाद हमने वो टाइम टेबल जब तश्कील दिया तो उस वक्त एक और सीनियर उर्दू के टीचर थे, उनको 9th और 10th की क्लास दी गई थी। मैं काफ़ी जूनियर था, 6 महीने हुए थे, मुझको 7th और 8th की क्लास दी गई। आरिफ सर ने पूरा टाइम टेबल बनने दिए और उसके बाद जूनियर सर के पास चले गए, कहा कि सर मैं ये चाहता हूँ कि आप दोनों को रिप्लेस कर दो, शफी को 9th 10th दीजिए और फला टीचर को 7th 8th दीजिए, देखिए उर्दू का काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। और जूनियर सर जो है फौरन उनकी बात को एक्सेप्ट किया और मुझे पहले साल में 9th और 10th की क्लास उर्दू पढ़ाने के लिए मिल गई। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट था मेरे लिए कि आरिफ सर ने मेरी सलाहियत को सिर्फ 6 महीनों में पहचान लिया था कि ये बंदा जो है वो उस लायक है। तो उसके लिए मैं बहुत ममनून और मशहूर होगा। और लगभग 3 दहाइयों तक फल मुक़ब्बरी से वाबस्ता जनाब आरिफ पिंजारी साहब की ज़ात के बारे में मैं पूरे एतमाद के साथ ये दावा कर सकता हूँ कि आप वसीउल जमात हैं। सलाहियतों के बावजूद इश्तिहारबाजी, खुदनुमाई, मसलहत गोई से काफ़ी दूर रहे। आपने हमेशा जो है वो काम को प्रेफरेंस दिया है और नाम और नमूद से बहुत दूर रहे, कोशिश दूर रहे। जैसा कि मजाक साहब ने बताया कि वो अपने जूनियर को आगे बढ़ा देते थे, खुद एक कोने में बैठ जाया करते थे। आज हमारे स्टाफ में सबसे सीनियर लोग जो है वो आरिफ सर ही है, लेकिन उसके बावजूद किनारे की कुर्सी पर, एक किनारे की डेस्क पर बैठ जाया करते थे। हमारे बीच आरिफ सर के बहुत ही करीबी साथी और पड़ोसी तनवीर सर मौजूद हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सर आप स्टेज पर आए, तशरीफ लाएं और हमारे मास्टर से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि सर तनवीर सर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल में टीचर हैं, आप उनकी खिदमत में होकर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अगन तो अगले सफ़र के लिए बहाना था, अगन तो अगले सफ़र के लिए बहाना था, उसे तो यूँ भी किसी और सिमत जाना था। वही चराग बुझा जिसकी लौ क़यामत थी, वही चराग बुझा जिसकी लौ क़यामत थी, उसी पे जब पड़ी जो शजर बुलाना था। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, आज की ये महफिल जो हमारे एक सीनियर उस्ताद जनाब आरिफ रोशन पिंजारी साहब की अलविदाइया के तौर पर मुनक़िद की गई है। जैसा कि हम तमाम जानते हैं कि आरिफ सर बहुत ही कमज़ोर शख्सियत के हामिल रहे हैं। स्टेज और फ्रंट पे आकर के उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, हमेशा बस मंजर में रह करके उन्होंने सारी अपनी जिम्मेदारियाँ अदा की। आज वो लम्हा है तो शायद कि आखिरी लम्हा है जब वो आज अपनी अलविदाई तकरीब में इस देश की जीनत करेंगे। मैंने आरिफ सर से
اپنی اس 9-10 سالہ تدریس کے دوران بہت کچھ سیکھا ہے. میں نے عارف سر کو نہایت مشفق اور مہربان پایا ہے. اور اتنا ہی نہیں، عارف سر نے ہمیں کبھی جونیئر نہیں سمجھا. انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ اپنا ہمرکاب بنا کے رکھا، اور جو کچھ بھی ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہوا کرتی تھیں انہوں نے اس مشفقانہ طریقے سے اس کو دور کیا کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. خاص طور سے رزلٹ کی تیاری کا جو زمانہ ہوتا تھا اس میں ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوتی تھیں. ہمیں نمبرات اور مسائل میں الجھا ہوا دیکھ کر عارف سر بنا تردد ہمارے پاس آ کر کے بیٹھتے اور پوچھتے کہ کہاں پہ کیا غلطی ہے، کیا دشواری ہے، کہاں پہ کیا دقت پیش آ رہی ہے، اور وہ تمام غلطیوں کو اپنی رہنمائی میں درست کرواتے. اور ہماری حوصلہ افزائی بھی عارف سر نے مختلف دوران میں مختلف کاموں کے دوران میں دیکھا کی ہے. عارف سر کی شخصیت کے حوالے سے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آنکھ سے دور سے ہی دل سے کہاں جائے گا، آنکھ سے دور سے ہی دل سے کہاں جائے گا، جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے گا. اس کے علاوہ ہم تمام جانتے ہیں کہ ہماری جو اسٹاف کی جو پارٹیاں ہوتی تھیں ماحولی کے فارم ہاؤس میں، اس کے لیے تو عارف سر خاطر خواہ یاد رکھتے رہیں گے. انہوں نے اتنے ذائقے دار کھانے ہم لوگوں کو کھلائے ہیں، اور خاص طور سے ابھی اور بھی پارٹیاں ہیں، ادھر نہیں چھوڑیں گے، شنیوار کو بھی ہے. تو عارف سر کے ہاتھ میں جو چاک اور مختلف طرح کے چاک کے ذریعے سے جو کمال اور جادو ہے، اس سے کہیں زیادہ بہترین جادو ان کے مسالے اور نمک پہ بھی ہے. جنہوں نے ذائقے دار کھانوں کو نہیں کھایا ہے وہ یقیناً اسے بہت زیادہ مس کریں گے. میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ عارف سر کی بقیہ زندگی ان کے نیک نام کی طرح سے روشن اور تابندہ ہے. بہت بہت شکریہ. شاعر نے کہا تھا کہ بہت دنوں سے اسے دیکھا نہیں تھا اور یہ آنکھوں کے لیے اچھا نہیں تھا. آئیے اب باری ہے کلوی سے تشریف لائے میرے بہت عزیز دوست میرے بھائی اور اصل حاضر کے نمائندہ ناظرین. میرے ساتھ ایک دہائی تک تمثیلی مشاعرے کی نظامت جنہوں نے کی اور ہم دونوں نے مل کر تمثیلی مشاعرے میں بہت دھوم مچائی اور وہ شخصیت جناب سرفراز ملوک کا ساتھ کی ہے. آج ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ تشریف لائیں. میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عارف سر کے بارے میں کہنے سے پہلے چند تمہیدی باتیں کہنا چاہوں گا. کبھی پروین شاکر نے اپنے ملک اور اپنی زمین کے حوالے سے کہا تھا کہ وقت سے کوئی شکایت ہے نہ اخلاق سے ہے، وقت سے کوئی شکایت ہے نہ اخلاق سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت میری کسی خاک سے ہے. میری نسبت ہمیشہ رفیق سے رہے گی اور ہے بھی. میں جہاں بھی جاتا ہوں یہی کہتا ہوں کہ مجھے جو سکھایا ہے، مجھے جو یہاں تک لایا ہے، اس میں رفیق کا بہت اہم کردار ہے. یہاں کے پروگرامس، یہاں کی محفلیں ہمیشہ یاد آتی ہیں اور میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ یہاں ہمیشہ شامل رہوں، کیونکہ مولانا عامر عثمانی کی زبانی یہ کہوں گا کہ حسن کی بارگاہیں گلی در گلی، لالا و گل کے جلوے چمن در چمن. حسن کی بارگاہیں گلی در گلی، لالا و گل کے جلوے چمن در چمن. جنتیں اس جہاں میں بہت ہے مگر آپ کی انجمن، آپ کی انجمن. کے انجمن اور فردین کے بارے میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں. بہرحال عارف سر کے لیے کوشش کی ہے ایک چھوٹا سا مضمون لکھ کر لایا ہوں اپنے ہاتھوں سے. مضمون کا عنوان ہے خاموش آرٹسٹ. کیا بات ہے، کیا عنوان. کسی نامعلوم ادبی شخصیت کا مشہور قول ہے کہ
दस्तक और आवाज तो कानों के लिए है, जो रूह को सुनाई दे उसे खामोशी कर दे। खामोशी से बस अपना काम करने वाली नाजुक सी शख्सियत का नाम जनाब आरिफ रोशन बिंदारी। आरिफ सर, जिनको शब्बीर साहब आर्ट मास्टर बुलाते हैं, वाकई में उनके अंदर आर्ट भी है और वो पेशे के लिहाज से मास्टर है। मलहूज हो कि मराठी और कोंकणी जुबान में उस्ताद को मास्टर कहते हैं। सबसे पहले इस हीरे की शनाख्त मरहूम जुनैद फकी साहब ने की और उनका तकर्रुर रफीउद्दीन फकी बॉयज हाई स्कूल में किया। जुनैद साहब वाकई में जौहर शनास थे, क्योंकि आरिफ साहब रफीउद्दीन में सिर्फ ड्राइंग के उस्ताद नहीं थे, वो मराठी जैसे मुश्किल तरीन मजमून के बेहतरीन उस्ताद रहे, बेहतरीन क्लास टीचर और क्लासरूम में नज़्म ज़ब्त उनका खासा रहा। साथ ही महकमे तालीम में लगने वाले मराठी ड्राफ्टिंग के कामों को भी वो बड़ी आसानी से अंजाम देते। आरिफ सर हमेशा क्लास के सबसे शरीर बच्चे को क्लास का मॉनिटर बनाते और उसको उसके सरनेम से पुकारते। मुझे अच्छे से याद है कि सन 2008 में मुझे 10वीं सी जमात में पढ़ाने का मौका दिया गया। क्लास में तलबा की तादाद 80 से ज़ायद थी और कुछ तलबा की ऊंचाई तो मुझसे भी ज़्यादा। मुझ जैसा नौमुतफिक ना तजर्बाकार उस्ताद मरता क्या ना करता, साल भर आरिफ सर के नाम से तलबा को डराता रहा और आरिफ सर के चेहरे से हमेशा संजीदगी झलकती रहती। साहब कम वो भी हैं, मगर जब भी बोलते तो बहुत अच्छा बोलते। शायद गोपीचंद नारायण ने उन्हीं के लिए कहा था कि लंबी बात में असर नहीं होता, माशूक की एक नजर इजहार मोहब्बत के लिए काफी बात। आरिफ साहब बहुत कम गुस्सा होते, मैंने उन्हें 11 सालों में कभी गुस्से में नहीं देखा। अलबत्ता इस इदारे और अपने साथियों के लिए उन्हें रोते हुए जरूर देखा है, खासतौर से जब उनके साथी गुलरेज नाचन साहब का इंतकाल हुआ था, उस वक्त मैंने उन्हें रोते हुए देखा। इससे उनके दिल में इदारे और अपने साथियों के लिए नर्म जज्बात का एक दरिया बहता हुआ नजर आता। सामीन, मुश्तबा हुसैन ने अपने किसी खाके में लिखा है कि इंसान की उम्र कैलेंडरों से तय नहीं होती, बल्कि अपने एहसास और रवैयों से तय होती है। आरिफ सर ने अपनी तमाम तर तदरीसी खिदमात में सबके साथ एक सा रवैया रखा और एहसासात के तनाज़ुर पे देखो तो उनके अंदर एक बहुत मुखलिस इंसान छुपा हुआ नजर आता है। बज़ाहिर वो क्लासरूम में सख्त थे, मगर उनके अंदर तलबा के नहीं हमेशा हमदर्दी छुपी होती। आरिफ सर बहुत अच्छे मुहर्रिक भी हैं, वो हमेशा तलबा की हौसला अफजाई करते हुए। आरिफ सर की शख्सियत में हमें एक नज़्म ज़ब्त नजर आता है। ऐसे कुछ लोग हर एक दौर में आते हैं कि जो नक्श पा अपने बनाते हैं और चले गए। यह डिसिप्लिन उनकी तदरीस में भी नजर आया। हम सब ठहरे बॉयज स्कूल में पढ़ाने वाले, बॉयज स्कूल में संजीदा माहौल में पढ़ाना भी एक चैलेंज होता है और संजीदा माहौल में ड्राइंग जैसे मजमून को एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में पढ़ाना वाकई एक फन है। आरिफ सर शहर भिवंडी के उन बाकमाल ड्राइंग टीचर्स में से एक हैं जिन्होंने इस मजमून का हक बखूबी अदा किया। वो हमेशा वक्त के पाबंद रहे। स्टाफ रूम में एक कोने में बैठकर मराठी के अखबार का मुताला करना या फिर अपने ऑफ पीरियड में साजिद सर के साथ बाहर जाकर चाय पीना, उनका ये मशवरा रहा है। हासिल कलाम यही है कि आरिफ सर ने अपने 22 साल तदरीसी खिदमत में हमेशा ईमानदारी से अपना फर्ज अदा किया। वो पढ़ाते रहे, बच्चों को सिखाते रहे, इदारे के कामों को पूरी दिलजमई से अंजाम देते रहे। यही वजह है कि आज हजारों की तादाद में उनके तलबा इस शहर में और मुल्क में होंगे जो कहीं न कहीं उनका अदब व एहतराम करते होंगे। आज के इस पुरअशोक दौर में कौन किसकी इज्जत कर रहा है? आरिफ साहब ने ना आलीशान बंगला बनाया, ना ही बैंक बैलेंस इकट्ठा किया, मगर आरिफ साहब ने अपनी तदरीस के जरिए, अपने काम के जरिए इज्जत को कमाया है और यही इज्जत उनका सरमाया हयात है। तलबा और असातिज़ा के अंदर उनके लिए एहतराम का जज्बा ही उनकी कीमती जवाहिर है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आखिर में वसीम बरेली का ये शेर में आरिफ सर की नज़र करना चाहूँगा कि जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा,
किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। वसीम सदियों की आंखों से देखिए मुझे, वसीम सदियों की आंखों से देखिए मुझे, वो लफ्ज हूँ जो कभी दास्तां नहीं होता, वो लफ्ज हूँ जो कभी दास्तां होता। ये मशहूर शायर कृष्ण बिहारी गुरु ने कहा था कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। तो गजल सुनाने वाली शख्सियत आरिफ यानी सर आज हमसे रुखसत हो रही है और प्रोग्राम की कार्रवाई बनाते हुए एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो बेहतरीन मुकाबला है। जब वो किसी मौजूद पर हमारे ख्याल करती तो उनके बयान से वो मौजूद एकदम नया बन जाया करता था। मेरी मुराद नौकरमा सूबी पटेल साहबा से है। सूबी साहबा को खुले की जुस्तजू करने वाली शख्सियत कहा जाए तो गलत न होगा। आप इस इदारे में तितली की तरह नुमा हुई और कैसे कला के रंग दिखे तब फिजा में गायब हो गई। मैं बहुत खुलूस के साथ मुताबिक सुकून दे रहा हूँ उस शेर के साथ कि तुम आज बड़े वक्त पर महफिल में चले आए, हम लोग चरागों का ढेर ढूंढ रहे थे। मसरूफ काती है मोहतरमा सुनी साहब। तासुरात का इजहार करने से पहले जनाब यहाँ जो स्कूल के चेयरपर्सन हैं मोहतरम हबीब पटेल साहब, हमारे हेडमास्टर जनाब मोहम्मद शबीर फारूकी साहब, शफीक पटेल सर, फहीम सर और साहिब महफिल आरिफ यानी सर, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आज आपने यहाँ मदद किया। दरअसल आप सभी जानते हैं कि साल जब बदोश होता है तो उस इदारे से वहाँ के स्टाफ मेम्बरान से उसका जो जज्बाती रिश्ता है वो जिंदगी भर आखिरी दम तक कायम रहता है। आरिफ यानी सर की शख्सियत को हम यूँ बयान कर सकते हैं कि कैफ पैदा कर समंदर की तरह, कैफ पैदा कर समंदर की तरह वो सतें खामोशियाँ गहराइयाँ। हाज़िर, आरिफ सर का और मेरा अपॉइंटमेंट लगभग एक ही साल में हुआ था और उस वक्त करियर के आगाज में ही आरिफ सर ने ये साबित कर दिया था कि वो अपने फन में माहिर हैं और एक मेहनती उस्ताद हैं। और इस बात को हमारे साबिक प्रिंसिपल जुनैद तकी साहब भी मानते थे। आरिफ सर का करियर का आगाज तो हो चुका था, लेकिन उसके बाद आइंदा आने वाले वर्षों में हर साल सर की रहनुमाई में इंटर स्कूल मुकाबलों में तालिब इल्म जाते थे और सर्टिफिकेट्स, इनामात, ट्रॉफीज हासिल करना तो जैसे तमाम तलबा की आदत बन गई थी। और ये सारा काम जो है आरिफ सर की सरपरस्ती में होता था। आरिफ सर का एक और कारनामा हमारा जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो हमारा एक साबिक तालिब इल्म वसीम सैयद। वसीम सैयद जो स्टूडेंट था वो खुद कहता था कि मैं एकेडमिक्स में अच्छा नहीं हूँ, मेरी तो सिर्फ ड्राइंग अच्छी है। लेकिन उस वक्त आरिफ सर ने न सिर्फ दहम जमात कर बल्कि दहम जमात के बाद भी उस बच्चे को एक मेंटर की तरह दामे दरमे सुनने उसकी मदद करते रहे और बिला आखिर वो बच्चा एक बेहतरीन आर्ट कॉलेज से टॉपर बनकर निकला। आज आप सभी जानते होंगे कि वसीम सैयद का अपना ऑफिस है जिसमें उसे बड़े बड़े इंटीरियर डेकोरेशन के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। मुख्तसर ये कि मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारे तालिब इल्म हैं उस्ताद के जरिए अदा किए गए हौसला अफजाई के चंद कलमात वो खुदअतमादी पैदा करते हैं कि फिर पूरी जिंदगी कामयाबी से हमकिनार होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। हाज़िर, जिस तरह के तासुरात यहाँ बयान किए गए आरिफ सर के शागिर्द यहाँ भी मौजूद है, स्कूल में भी मौजूद हैं और उनकी कामयाबियाँ इंशाअल्लाह आप देखेंगे। हम ये कह सकते हैं कि सूरज हो न डूबेगी जिसकी किरण, सूरज हो न डूबेगी
दी तो सितारों में बिखर जाऊंगा। आरिफ सर ने हम लोग को ये भी सिखाया है कि किस तरह से ड्राइंग और साइंस और मैथ्स, लैंग्वेजेस और सोशल साइंस, अगर सारे मज़ामीन के असातिज़ा कोऑर्डिनेशन से काम करें तो स्कूल का मेयार ज़रूर बुलंद होगा। और अगर कोई उस्ताद, वो मैथ्स का टीचर हो, साइंस का हो या ड्राइंग का टीचर हो, अगर उस्ताद ने अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लिया तो फिर वो सिर्फ तालिब इल्म के लिए मुफीद साबित नहीं होता, बल्कि वो समाज के लिए भी मुफीद साबित होता है। तो यहाँ जो नए चेहरे नजर आ रहे हैं उनसे भी मैं दरख्वास्त करूँगी कि हमारे एडमिन के साथ, दूसरे मज़ामीन के असातिज़ा के साथ आप कोऑर्डिनेशन कायम रखिए, टीम वर्क का मुजाहरा कीजिए। और हाँ, ये ज़रूर है कि असातिज़ा आपस में एक दूसरे की तकालीफ को भी समझें और मिलजुल के काम करें। हाज़रीन, आरिफ सर की एक और बात जिसके बगैर शायद मेरे तासुरात अधूरे रह जाएंगे, हर साल तालुका लेवल साइंस एग्जीबिशन का जो लेटर हाथ में आता था और हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाते थे तो सबसे पहले याद आती थी आरिफ सर की, क्योंकि आरिफ सर उनका ये एहसान है हम पर कि उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए पोस्टर्स बनाए, हर कंटेंट को मराठी में तर्जुमा किया और प्रोनाउंसिएशन सुधारने में तलबा की मदद की है। हमारा एक प्रोजेक्ट था जो सेवा मिनिस्टर हमने साथ में बनाए थे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लागू तक गया था और उसका कंटेंट मराठी में लिखने का काम, बच्चों को तैयार करने का काम आरिफ सर ने किए थे। तो सर, आपका तहे दिल से शुक्रिया। कोई एक साल नहीं गुजरा जब आपने कहा हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता। बहुत ही असलूबी के साथ, गुरबानी के साथ उन्होंने हमारी मदद की है। आखिर में यही कहेंगे कि सर, आप स्कूल से जुड़े रहें और जिस तरह से आज हम यहाँ मौजूद हैं, आप भी स्कूल में आते रहिए और आपकी आइंदा जिंदगी बहुत ही पुरसकून और आफियत वाली गुजरे। आपको अल्लाह एक आफियत वाली पुरसकून जिंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, आपका मुशाहिदा पेश किया, तजर्बात पेश कर, तो सबसे पहले मैं सिर्फ रस्मी बात करके रखा, लेकिन ये रस्मी नहीं बल्कि मैं दिल की गहराइयों से निकले हुए सुनिए कि मैंने बहुत वक्त पर हमारे सोसाइटी के आला अहदेदारान को दावत दी और उन्होंने बखुशी सभी ने कल उसको जो है कबूल किया। मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ, हमारे एजाजी जनरल सेक्रेटरी नारियाल कादी साहब का, ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन खरबे साहब का और वाइस प्रेसिडेंट साहब आए थे, एडवोकेट यासीन मोमिन साहब, उनका साथ ही साथ हमारे ट्रेजरर मेरे साथ ये अपना वक्त निकाल कर हमारी हौसला अफजाई के लिए, कुछ पजीराई के लिए और हमारे एक टीचर जो जा रहे हैं उनके साथ में उनके ताल्लुक से कुछ सुनने या कुछ कहने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से इस्तेमाल करता हूँ। साथ ही साथ आरिफ सर की दावत पर जो हमारे मोहब्बत दोस्त, मोहतरम दोस्त यहाँ पर तशरीफ लाए, अब्दुल रहमान यूसुफ सर, मैं बता दूं कि अब्दुल रहमान यूसुफ सर जो है वो रिटायर हो चुके हैं, दोस्त मोहल्ली में जिला परिषद के, और सर को कुछ उनके बारे में ये बताने की जरूरत नहीं है। सर अखबार में माशाअल्लाह बहुत लिखते हैं और बहुत अच्छा इनका मुशाहिदा है। और साथ ही साथ शाकिर शेख सर, तनवीर सर, भी आपका सरफराज मलूकर सर, इस सब मैं इनका सभी का इस्तेमाल करता हूँ। आरिफ सर के बारे में मैं क्या कहूँ, अभी आप देख लें तो उसमें मैंने मेरे जो 28 साल से ज़्यादा का इनके साथ में मेरा राब्ता रहा है, तो उसको मैंने कहीं पर लिखने की कोशिश की मजमून की शक्ल में, और उस मजमून को मैंने वीडियो की शक्ल में बनाई। तो आप उसको देख लें, उसमें कुछ बातें आई होंगी, शायद बहुत कम आई है। ये मुझको अच्छा लगा कि मैंने वो बातें शामिल की जो मेरा बहुत अलग मुशाहिदा है। बाकी बातें खुद आपा ने या सरफराज मलूकर सर ने, शफी सर ने जो की हैं, यकीनी तौर पे वो बहुत कीमती है आरिफ सर के बारे में। लेकिन टीचर रिटायर होकर चले जाते हैं। मैंने इससे पहले भी कुछ प्रोग्रामों में जो ये रिटायरमेंट होते हैं उसमें ये बात कही कि देखिए एक दीवार को है ना, किसी ने वो काम को शेयर करते हैं बहुत से लोग के, वो दीवार
एक ईद जो बन रही है मिले और उससे क्या होने वाला था, लेकिन वो बहुत अहम होती है वो एक ईद, उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये इमारत जो खड़ी होती है ये कई ईदों से मिलकर जो है वो खड़ी होती है, जैसे बुनियादों में जो है वो बड़े पत्थर हैं या वो कंक्रीट भरा हुआ है, वैसे ही जो दीवारें हैं इसमें वो जो ईंटें लगी होती हैं वो बहुत कीमती होती हैं, क्योंकि वो पूरी स्ट्रक्चर को संभाले हुए होती हैं, उनको सपोर्ट किए हुए होती हैं। तो यहाँ से किसी भी एक ईंट का निकल कर जाना ये कोई छोटा मोटा वाकया नहीं है, बल्कि ये यकीनी तौर पर हमारा नाम जैसे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन टीम बनाना होता है, क्योंकि हेड मास्टर की ड्यूटीज का हिस्सा भी है तो टीम बनाते रहे, जो लोग कम होते जाए उनकी जो है कमी को पूरी करने के लिए दीगर साथियों को तलाशें, उनकी सलाहियतों को जांचें और उनको जिम्मेदारियाँ दें, और ये इदारा बढ़ता रहता है। यहाँ तक कि हेड मास्टर रिटायर हो जाते हैं, फिर दूसरे आ जाते हैं और इदारे चलते रहते हैं। तो इदारे जो है वो बाकी बड़े होते हैं, अपराध छोटे होते हैं, लेकिन अपराध की मार्ग को बुलाया नहीं जा सकता, इसी सूरत में उनको नाम यानी जो है वो हम भूल नहीं सकते। तो इसीलिए एक अच्छा मौका होता है कि हम इस बहाने से हमारे साथी बात का एहतराम करें, और आज वही मौका है आज करेंगे। मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर के लिए उस छोटी सी फिल्म को जो 10 से 11 मिनट की है देखने के लिए आप अच्छे पीछे लाएँ, ताकि आपको उसमें मैंने जज्बात बयान किए महसूस कर सकें। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मेरे मजमून का उन्वान है आरिफ पिंजारी सर अनसिस्टेमेटिक शोबे में एक बेहद सिस्टेमेटिक शख्स। हर इंसान की जिंदगी मुख्तलिफ होती है, कुछ कदरें मुश्तरक हो जाया करती हैं, मगर दो लोगों की जिंदगी का यकसर एक जैसा होना मुहाल है। इसी तरह लोगों का जिंदगी के बारे में रवैया भी एक सा नहीं होता, यहाँ तक कि हम ख्याल भी कहीं ना कहीं इख्तिलाफ कर ही जाया करते हैं। इस तमहीद का मकसद उस मौजू की तरफ आना था जिस पर मैंने पूरा एक हफ्ता मगज मारी की, यानी जिंदगी के रंग। बहुत सोचा, इर्द गिर्द की दुनिया का और माजी से लेकर आज तक बहुत कुछ मुशाहिदा किया, बहुत कुछ देखा, याद किया, तहकीक की, तस्दीक की और फिर कुछ लिखने बैठा। आरिफ पिंजारी सर से मेरा ताल्लुक उतना ही पुराना है जितना पुराना मेरा ताल्लुक भिवंडी शहर से। मैं जब 1996 के अवाखिर में पहली मर्तबा भिवंडी आया तो सलाहुद्दीन अयूबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल में आया, जहां पर मुझे स्कूल से मुल्हका स्टाफ क्वार्टर के कमरे में दीगर 2 साथियों के साथ रहने की इजाजत दी गई। उस वक्त उस स्कूल में आरिफ नाम के कई टीचर्स एक साथ मौजूद थे। बस उन्हें पहचानने के लिए उनके सरनेम या वल्दियत को लगाकर दरियाफ्त किया जाता कि कौन से आरिफ से। मेरे कमरे में भी एक आरिफ मेरे साथ रहते थे, वो आरिफ इसहाक थे। पता चला कि दूसरे कमरे में भी दीगर 3 असातिज़ा रहते हैं, जिनमें से एक और साहब का नाम आरिफ है, मगर ये उन सब आरिफों में एक मुनफरिद आरिफ थे। खुदा के साथ ताल्लुक तो हम सभी का था, मगर इन आरिफ साहब का ताल्लुक खुदा की कायनात के मुशाहिदे से और उसमें फैले हुए मुख्तलिफ रंगों से था। वहीं मुझे ये भी मालूम हुआ कि आरिफ पिंजारी सर रंगों के खिलाड़ी हैं और सफेद कागजों पर जिंदगी के रंग भी खेलते हैं, और बच्चों और नौजवानों को उन रंगों को बरतने का तरीका सिखाते हैं। उनसे शनासाई बढ़ी तो कुछ और मुलाकातों में वहीं ये राज भी मुझ पर खुला कि मौसूफ ड्राइंग के साथ साथ इल्म हिसाब और अरिथमेटिक और मराठी के भी बेहतरीन उस्ताद है। जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद न देखे हों, मगर ऐसे भी। हम दोनों ही सलाहुद्दीन अयूबी मेमोरियल स्कूल में अनएडेड पोस्ट पर काम करते हुए एडेड वैकेंसी के लिए कोशिशें कर रहे थे। यह अजीब इत्तेफाक है कि पहले मेरा तकर्रुर रफीउद्दीन फकी गर्ल्स हाई स्कूल में बहसियत मौलवी में अंग्रेजी हुआ, और उसके कुछ ही माह बाद आरिफ पिंजारी सर का तकर्रुर भी
ड्राइंग के टीचर के तौर पर रफीउद्दीन फकी गर्ल्स हाई स्कूल में हुई। इस तरह से हम दोनों ने तकरीबन एक साथ एमी सोसाइटी में तदरीसी फराइज की अदायगी की इब्तिदा की। माजी से आज तक टोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की खास बात यह है कि यहाँ असातिज़ा को काम करने और अपनी सलाहियतों के मुस्बत इस्तेमाल का भरपूर मौका फराहम किया जाता है। उन्हें तलबा और तालिबात की बेहतरी के लिए काम के बेहतरीन मौके दिए जाते हैं और अच्छे काम और नताइज पर जबरदस्त हौसला अफजाई और पजीराई भी की जाती है। यही वजह है कि हम जैसे नए असातिज़ा को भी तलबा और तालिबात की तरबियत और रहनुमाई के भरपूर मौके मिले। फिर एक बरस मुकम्मल होने से कबल ही आरिफ सर का तबादला रफीउद्दीन फकी बॉयज हाई स्कूल में हो गया, जबकि मैं बदस्तूर रफीउद्दीन फकी गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाता रहा, मगर हमारा ताल्लुक कायम भी रहा और वहीं से मेरा उनके काम का मुशाहिदा भी जारी रहा। रफीउद्दीन फकी बॉयज हाई स्कूल में आरिफ पिंजारी सर के आते ही यहाँ का खुसूसन आर्ट और ड्राइंग का मंजरनामा ही बदल गया। स्कूल के नोटिस बोर्ड पर रंगीन फूल खिलते हुए दिखाई देने लगे। फाइन आर्ट्स के पीरियड में बच्चों की दिलचस्पी इस कदर बढ़ी कि हर बच्चे के अंदर छुपा हुआ आर्टिस्ट बाहर आने के लिए बेताब दिखाई देने लगा। रफीउद्दीन फकी बॉयज हाई स्कूल के तलबा शहर या बैरूनी शहर जिस ड्राइंग मुकाबले में भी शरीक होते, इनामात के साथ ही लौटते। अजीज नबील का एक शेर याद आ गया, सांस लेता हुआ हर रंग नजर आएगा, सांस लेता हुआ हर रंग नजर आएगा, तुम किसी रोज मेरे रंग में आओ तो सही। आरिफ सर ने पूरे स्कूल को जैसे अपने रंग में रंग दिया था। यह सिलसिला आज तक जारी व सारी है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में मैं बहैसियत हेडमास्टर बनकर रफीउद्दीन फकी बॉयज हाई स्कूल में आया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियों का ये सिलसिला गुज़िश्ता 15 बरसों से मेरी सरपरस्ती और रहनुमाई में भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। मशहूर आर्टिस्ट एम.एफ. हुसैन के एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि उनसे एक सहाफी ने दरियाफ्त किया, आपकी हर फनकारी में घोड़े की तस्वीर नुमाया होती है, ये आप पहले से सोचकर बनाते हैं या कुछ और? तो हुसैन साहब ने अपने पास रखी हुई इंक पॉट को एक कागज पर उंडेल दिया और एक ब्रश उठाकर उसी बेतरतीब अंदाज में जल्दी जल्दी बहुत तेजी से चलाते रहे और फिर जब उनके हाथ रुके तो कागज पर बहुत से घोड़ों के सर नुमाया थे। फिर उन्होंने जवाब दिया, आर्ट इज नॉट सिस्टमेटिक, आर्ट इज नेचुरल बट अनसिस्टमेटिक। मैंने आरिफ साहब में यही अनसिस्टमेटिक चीजें बहुत सिस्टमेटिकली देखी है। बच्चों के इनामात के साथ साथ खुद आरिफ सर को आर्ट मास्टर, कला श्री, कला पुरुष, कला शिक्षक पुरस्कार और पता नहीं कितने अवार्ड और एजाजात मिलते रहे, मगर ये शख्स जो पहले दिन जितना मुनकसिरुल मिजाज, तमगो और अपने काम से दिलचस्पी रखने वाला था, उतना ही सादा मिजाज आखिर तक रखा। काबिल जिक्र बात यह रही कि आरिफ पिंजारी सर का तकर्रुर बहैसियत ड्राइंग टीचर हुआ था, मगर उन्होंने इस दौरान मराठी जबान दानी के बेहतरीन उस्ताद के तौर पर भी अपनी शनाख्त कामयाबी के साथ कायम की और 10वीं जमात में मराठी सब्जेक्ट को मुसलसिल कई बरसों तक 100% नताइज के साथ पढ़ाया। उन्होंने 10वीं जमात के क्लास टीचर के तौर पर कई बरस तक काम किया। इंटरमीडिएट और एलिमेंट्री ड्राइंग ग्रेड इम्तिहानात में 100 तलबा को बिठाया और उनके भी 100% नताइज दिए। उन्होंने हर महाज और हर मैदान में अपने आप को एक बुनियादी और फितरी उस्ताद के तौर पर पेश किया और उसमें कामयाब रहे। ड्राइंग के मजमून की अहमियत को हमारे तलबा ने समझा ही उस वक्त जब उन्हें आरिफ पिंजारी सर के जरिए पता चला कि ड्राइंग सिर्फ रंग भरने का सब्जेक्ट नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगियों में रंग भरने वाले तकरीबन हर पेशे के लिए एक जरूरी फन है और हर तालिब इल्म को इसमें दिलचस्पी लेना जरूरी है। आरिफ पिंजारी सर ने स्कूल के डिसिप्लिन के शोबे से लेकर इंतजामी शोबे तक हर मैदान में अपनी खिदमत पेश की। वो अपनी तदरीसी खिदमत की इब्तिदा से लेकर आखिर तक
इम्तिहान इंचार्ज रहे और सिर्फ होम एग्जाम के ही नहीं बल्कि एसएससी बोर्ड मेन सेंटर के एग्जाम डिपार्टमेंट के भी सबसे अहम रुकन रहे। उनका तजर्बा और दूरअंदेशी और समझदारी स्कूल के लिए, हेडमास्टर और स्टाफ के लिए हर वक्त मिसाले राह साबित होती रही। सच तो ये है कि बुनियादी उस्ताद ऐसे ही होते हैं। वो टीचर पैदा तो नहीं होते मगर टीचर बनते हैं, टीचर जीते हैं और टीचर रहते हैं मगर इंसान बनाते। कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई, कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे, तालियां बजाते। आरिफ हिंजारी सर मेरे पड़ोसी भी हैं, बल्कि मुझे गैबी नगर में बसाने का क्रेडिट भी उन्हें और उनके खास दोस्त शाकिर शेख सर को ही जाता। मेरे लिए वो एक स्टाफ से बढ़कर रहे हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आरिफ सर को हमेशा खुश रखे। जिस तरह उन्होंने छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी में रंग भरे हैं, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में खुशियों के रंगों को कायम रखे। उनके साथ उनके बच्चों और अहिया को खुशियां और कामयाबियां नसीब हों, यही मेरी दुआ है। आप लोग नहीं जानते होंगे तो मैं भी इसी स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ। यहाँ पर जब वकील सर थे मरहूम, हमारे हेड मास्टर थे और मैं यहाँ पर 8वीं जमात में यहाँ पर डालता हुआ था। एक साल मैं यहाँ पर तालीम हासिल किया मैंने, उसके बाद जब मैं यहाँ और बदकिस्मती से या मेरी मेहनत में कम पड़ा तो मैं फेल हो गया यहाँ पर 8वीं में। तो मुझे हमारे खालू थे कोविड प्लस में अब्दुल समा साहब क्लियर कलर करते वहाँ पर, तो अब्दुल से जाके कहा कि ये अब्दुल रहमान फेल हो गया, बोले वहाँ पर रईस में डाल दो, मुझे वहाँ पर रईस
साल वहाँ पे 8 किलो की तस्वीर करके मार्केट से हमने किए। यहाँ से मेरा ताल्लुक रहा है और यहाँ साहब एजाज आरिफ तिजारी सर, ये हमारी दोस्ती तकरीबन सिल्वर जुबली से ज़्यादा का अर्सा हो गया। जब ये यहाँ पर आए थे तो स्कूल में एज ए ड्राइंग टीचर वहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, तो वहीं मेरा घर भी था। अक्सर रोड से हासिल करने का देखने के लिए जाते थे, तो उनको मतलब पहले से ही आदत है। तो वहाँ पर उस रास्ते के पास गेट के सामने होटल थी, वहाँ चाय पीने मैं भी जाता था कि मेरी 5 दिन कम बनी मालूम पड़े कि जलगांव से ताल्लुक रखते हैं, मैं भी जलगांव से ताल्लुक रखता हूँ, तो मतलब गुर्बत बढ़ती गई। और उस दिन से आज तक की अगर 2-3 दिन अगर हमारी मुलाकात नहीं होती तो कौन आ जाता है भाई किधर है। तो इस तरह से मतलब देखिए अगर प्यारे से फोन करते क्योंकि मैं फोन करता हूँ, इस तरह मतलब हम लोग 25 साल से मतलब बहुत कम हफ्ते में मतलब तकरीबन 5 दिन से मुलाकात होती है हमारी। ठीक है कि ताल्लुक जो है वो हमेशा मुझे बड़े भाई कहते खुद भी मैं डांटता हूँ कभी, हालांकि उनको बहुत मैं बातें बोलता हूँ कि ऐसा नहीं ऐसा ऐसा, बड़ा भाई है, बड़ा भाई जाने दे रहा है, बड़ा भाई है। तो इस तरह का मतलब देखिए हमेशा मेरी इतना बड़ी बात मेरी मदद करते थे। मैं तलुली में था, वहाँ पर जिला पब्लिक स्कूल में हमारे स्कूल की दीवारों को लेके सजाने का काम होता था, शाकिर सर आलिम के दोनों चले आते बगैर मतलब देखिए सोचे समझे एक दिन का मैं टाइम देता था, उस वक्त 2 दिन 3 दिन वहाँ पर आते थे और फिर दीवारों को लेकर दोनों मिल करते थे, हमारे लिए करते थे, दीवारों को सजाने का काम करते थे। इसी तरह मुझे हर साल का सिलसिला कई साल तक लोग आए, फिर यहाँ पर मैं खाली पर गया तो वहाँ पर भी मैंने बुलाया, वहाँ भी आए। इस तरह मतलब कि हमारे बहुत ताल्लुकात अच्छे रहे। और घर में हमारे घर में तो कहा जाता है कि हमारे अकबर की जोड़ी है बोली, हमारे घरों के बच्चे और हमारे बेगम के हो गए हमारे जोड़ी बड़ी चीजों को। इस तरह मतलब देखिए हमारे ताल्लुकात बहुत करीब से रहे, मैंने इनको बहुत करीब से देखा, बहुत ही संजीदा जैसे रिश्ता के बहुत सारे टीचर उनके शख्सियत के बारे में बताए। तो मैं उसके ऊपर से और भी ज्यादा नहीं बोलूँगा, सब लोग जानते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि मेरा लड़का पूना में MBA कर रहा था, तो वो आखिरी साल था और संडे का दिन था। मुझसे बोला कि भाई आपको मुझे दे कि फीस की जरूरत है। अब संडे का दिन था, मैं 2-3 लोगों को फोन किया जिसको मैंने कर्ज किया, तो उसने मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ। बोले कहाँ? मैं हालात के ऑफिस में वो रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ, मुझे अखबार में भेजना है, तो वहाँ मुझे पैसे दो। 12 बज गया, आए मैं क्या करूँ, क्या 2-3 लोगों को फोन किया मैंने, अरे मुझे कल बोलने का था, मैं दे देता था, दूसरे को बोला तो यार अभी तो है नहीं घर में। अचानक मुझे 800 रुपया डाला, मुझे 800 रुपया मैं फॉर्म करूँगा वहाँ संडे, और संडे नहीं था तो मैं खुद ही कहीं से पैसे नहीं गया था। 800 रुपया फॉर्म किया, मेरे भाई किधर है? बोले क्या हुआ? वो समझिए कोई काम होगा जरूर। मैं बोला मैं मुझे पैसों की जरूरत है। बोले किस लिए? बड़ा ऐसे था दानिश का मामला, MBA का उसका लास्ट ईयर और आखिरी का उनको सब मालूम था, MBA कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, एग्जाम को फीस भरना है। इस तरह मतलब से ज्यादा बोल तो अभी कहाँ है, बोले मैं हालत की आपको भी बैठा हूँ। बोले मैं हमारे यहाँ पर यहाँ पर संडे के रोज बोले वहाँ पर तकसीम इनामत का प्रोग्राम चल रहा है, तो आ जाओ बोले। फौरन हालत की यूनिवर्सिटी में हालत की ऑफिस की हमारी, मैं वहाँ से आया, लाख को पैसा मैं दूसरी जगह घूम के आया और जेब में डाल बोले यार गाइड मान यहाँ पर बोले दोपहर में गाड़ी डाली की तो वक्त में पहुँचना है। तो इस तरह मतलब देंगे ये बोलने के पैसे का इतना होगा नहीं होगा, डायरेक्ट मुझे बुलाया थे जेब में डायरेक्ट मुझे जाओ। तो इस तरह मतलब खामोशी से काम करना है सर। और मेरी आदत में मैं पढ़ करता हूँ और बहुत ज्यादा मतलब ये करता हूँ, लेकिन कभी बुरा नहीं माना, हमेशा देखिए मेरी बातों को दर गुजर करते ये इसकी आदत है, वो आदत को समझते इसकी आदत कैसी उसके साथ मतलब जुड़े हुए थे। पहले मतलब ये कि लोग जो एक दूसरे को लेन देन करते, लेकिन जिन्होंने जिस वक्त मेरे साथ मतलब मुझे मदद की है वो मैं आज तक मुझे याद है। तो इस तरह मतलब देखिए इतना निगाह है और बहुत मतलब देखकर वो साथ में रहे और अभी तक साथ में रहे और रहते आए। चल आप लोग दुआ कीजिए कि हमारे ऐसी दोस्ती
ये सेहत तंदुरुस्ती में और ये कि हम हमेशा यही करते हैं, इस पर आगे बढ़ते हैं और आप लोगों में प्यार मोहब्बत स्टाफ में भी कायम रहे। ये हमारी दुआ है, दुआ है कि आप लोग इसी तरह है पूरा के लिए। आरिफ सर और मेरा ताल्लुक कॉलेज से, मैंने अपने दोनों साथ में ही कॉलेज में एडमिशन लिए और वो सफर जो है इसका 40 सालों से हमारा साथ, तो उस 40 सालों में अभी तक के आरिफ सर ने उससे झगड़ा नहीं। तो आप निशान सही कर लो कि 22 साल और प्लस 40 साल के ये आदमी इतने सही था और हर मरतबा उन्होंने बड़ा भाई होने की हैसियत से उन्होंने उसको गाइडेंस किया। बड़े भाई हैं यहाँ पर हमारे गांव में बिलोंग होने की वजह से वो मैं और वो साथ में दुनिया में साथ में पढ़ते थे, साथ में पढ़े भी। वो यहाँ पर मेरे साथ में अपॉइंटेड हुए और मैं रईस हाई स्कूल में लगा और वो रफी सिंह हाई स्कूल में ज्वाइन हुए। अल्लाह ताला ने दोनों का रिश्ते साथ में रखा और वो हमेशा मुझको गाइडेंस भी करते रहे। मैं दुआ करता हूँ, ये समझिए कि मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें सेहत मुर्गी दे, काम ना हो। ठीक है, आज की जो तकनीक की गई है यहाँ पर, तो आरिफ सर के फेडरल में लिख दी गई है। मेरा आरिफ सर से कोई बहुत ज़्यादा तो वाकियत नहीं रही है, पर आप लोगों ने जो मैंने सुना, काफ़ी लोगों ने जो कुछ बताया उनके बारे में, मैं बहुत मुतासिर हुआ और ये सब सुनने के बाद मुझको ऐसे लगने लगा कि मैं इनको 25 साल से जानता हूँ। अगर आप मुझको 1-1.5 घंटे का वक्त अब दें अगर, तो मैं इनका पूरा 25 साल आपके सामने पेश कर। ऐसी शख्सियत मैं समझता हूँ बहुत कम आते थे यहाँ पर हमारे यहाँ पे, और हमारी ये कुछ नसीबी है कि आप जैसे टीचर हमको मिले और मैं समझता हूँ कि आपके जाने से जो कला यहाँ पैदा होगा वो शायद ही वक्त लग जाएगा उसको बनने में। ऐसे भी ड्राइंग टीचर जो होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं, वो क्वालिफिकेशन बहुत कम होती है। बाकी के टीचर को साइंस मैथ्स और लैंग्वेज के टीचर को मिलते हैं, लेकिन ड्राइंग टीचर हमने देखा है बहुत कम मिलते हैं। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि पक्की वाइल्ड हाई स्कूल का ये कभी भी पूरी हो जाए जल्द से जल्द, और सबके लिए मैं दुआ करूँ कि उनकी जो रिटायर्ड लाइफ है वो बहुत अच्छे से गुजरे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपको तमाम खुशियाँ दे, आपके बच्चों को तरक्की दे और आपको भी कामयाबी मिले, आगे की जिंदगी में आपको कामयाबी मिले। वैसे तो ये मेरा पहला आपके सामने बोलने का पहला और आखिरी मैं चाहता हूँ होगी करें माफ करें। आइंदा जब भी आऊँ मैं इसी तरह से आप मुझसे वक्त काफी हो गया है, काफी हो गया है। आप तमाम लोग का मालूम है। जितने भी मेहमानों ने करें और जितने भी तकरीर दी है माशाअल्लाह
कभी उन्होंने ज्यादा गुस्से नहीं की। आज उन्होंने कहा कि मैं पहली बार आखिरी बार कहा है 25 साल में सर पहली बार शब्दों से हमें आपको बोलने का मौका दिया नहीं सकते हैं। तो ऐसे भी शब्द सर मौके कम देते हैं, मौका ज्यादा लेते हैं और उनके मसला बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। पिछले हफ्ते जब पुलिस वाले इत्तेफाक से प्रोग्राम के लिए आए थे तो शब्द सर ने पूरी इंग्लिश करना सब तय डाली। आखिर में पुलिस ऑफिसर ने कहा अब मैं क्या करूँ, सब कुछ मैंने बयान कर ही दिया। महाराज है उनके आदमी, अल्लाह ये महाराज उनके आदमी कायम रखे और जिस तरह से वो सबको लेके चलते हैं, जैसे चौकू चला तो क्या कहते हैं वो लेके चलता है। और फिर सामने हमारी पूरी टीम है, हमारा स्टाफ है और इंशाअल्लाह दुआ करते रहिए कि हमारी सोसाइटी है जिस तरह से रवान चल रही है, कुछ मुश्किलें सामने आई भी हैं, तो दुआ कीजिए तो इंशाअल्लाह हल हो जाए और जिंदगी में कभी वो रुख किसी को भी ना मिले। अभी उन्होंने मैंने कहा था सर को कि आप यहाँ का इंटर बैठे जब उनकी पोस्टिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं कोई स्कूल में पढ़ा रहा था तो वहाँ आपके वालिद साहब आए थे, तो आपके वालिद साहब ने मुझे देखा तो उन्होंने मुझको यहाँ पर और वालिद की मौजूदगी में यहाँ पे आना और बेटे की मौजूदगी में ऐसे जाना, ये भी एक अच्छी बात है। अल्लाह के तरफ तमाम जो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हमेशा जब कुछ काम लगा होता है तो बड़े कुछ देरी से अंजाम देते हैं। और मैंने कर्नल साहब से हमारे सेक्रेटरी से बात की तो उन्होंने कहा कि एक से तुरंत मैंने आपके यहाँ मौजूद है सोसाइटी तमाम स्कूल कॉलेज में इसमें सब एक से बढ़कर हम खिले हैं और सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ मौजूद है। मैं भी आपके लिए शेयर मोबाइल में आते अकेले रहने की आदत हो गई हमें, अकेले रहने की आदत हो गई हमें। कोई बात करे तो कर लेते हैं, ना करे तो भी खुशी खुशी रह लेते हैं। जो कम बोलता है वो बहुत ध्यान देता है, वो कौन क्या क्या है उनको सब पता है। वो फलानदार बोलते ना कि वैसे रहती है। डूब गए हैं लोग सभी हैरानी में, जाने क्या कहें की बात रवानी में। मुझको रहने की आदत है वरना जानता होगा कौन है कितने पानी है। तो अल्लाह अच्छा रखे खुश रखे, खाने के बाद फैसला कीजिए अपने नाम में आइए। अल्लाह बहुत शुक्रिया। खूबसूरत तोहफा दिया जाएगा इंशाअल्लाह। तो आपको जाने की जल्दी ना करें, आज से देर हो जाएगी, आपको तोहफे मैसेज किए जाएंगे। आपने प्रोग्राम के काबिल में ऐलान कर रहे हैं आप ऊपर आए और हमारे जो साहब एजाज है